जय हिंद। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी में भारत की गोदावरी नदी के बारे में लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गोदावरी नदी का उद्गम, बहाव क्षेत्र और विशेषता क्या क्या है। फिर उसके बाद हम लोग सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ी नासिक से होता है और ये नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे देखेंगे इसका बहाव क्षेत्र किसके राज्यों से बहती है। दोस्तों, गोदावरी नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे देखेंगे इसकी विशेषता क्या क्या है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला है गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो पहली नदी कौन सी है? गंगा। और तीसरी नदी कृष्णा। ठीक है। फिर देखेंगे गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर बसा हुआ है। तो ये रही इसकी विशेषताएं। अब देखेंगे हम लोग गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर गोदावरी नदी का चित्र बनाए रखा है। बाएं नदियाँ और दाएं नदियाँ कौन कौन सी हैं ये पढ़ेंगे हम लोग। आप देखेंगे कि ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ी नासिक से निकलती है और नासिक से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक। अब हम लोग ये जानेंगे कि बाएं नदियाँ कौन सी हैं और दाएं नदियाँ कौन सी हैं। तो पहले हम लोग बाएं नदियाँ देखेंगे। बाएं नदियों में एक नदी आती है पूर्णा। ये पूर्णा नदी गोदावरी में आकर मिल जाती है। फिर उसके बाद ये गोदावरी नदी आगे बढ़ती है, उसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है पेनगंगा। पेनगंगा में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है वृद्धा। दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। उसके बाद आगे भी पेनगंगा बढ़ती है और पेनगंगा में एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है बेनगंगा। अब ये तीनों नदियों का संयुक्त हो जाता है, यानी तीनों नदियाँ एक दूसरे में मिल जाती हैं। उसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसे प्राणहिता कहा जाता है और ये प्राणहिता नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है और गोदावरी नदी आगे बढ़ती है तो इधर से एक और नदी आती है जिसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ से निकलते हुए गोदावरी में मिल जाती है और इंद्रावती और गोदावरी नदी की संगम पर एक परियोजना बना है जिसका नाम है इंचमपल्ली परियोजना, जो आंध्र प्रदेश में है। फिर आगे की ओर बढ़ेगी ये नदी गोदावरी, उसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सबरी नदी। सबरी नदी भी गोदावरी नदी के तट पर आकर मिलती है। तो ये हमारी रही बाएं की नदियाँ। अब देखेंगे दाएं की नदियाँ। दाएं की नदियों में एक नदी आती है जिसका नाम है प्रवरा नदी। प्रवरा नदी गोदावरी में आकर मिलती है। फिर उसके बाद आगे थोड़ी दूर एक और नदी आती है जिसका नाम है मंजीरा, या इसको हम लोग मंजरा नदी भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए मंजरा नदी किसकी सहायक नदी है। तो मंजरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। तो दोस्तों, ये हमारी बाएं नदियाँ और दाएं नदियाँ रहीं और ये नदी आगे बढ़ने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये अंतिम स्थान है राजमुद्री। राजमुद्री मतलब आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो ये रही गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ। उम्मीद है
आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।